सो एवरीवन, या ये पार्ट 2 है, ठीक है। यानी मतलब का पार्ट 2 थोड़ा आने में थोड़ा सा लेट लगेगा। वैसे तो वाला सब कुछ चाहिए ज़्यादातर, मगर क्या करूँ, वो ना बहुत पहले गया। वो 1 साल पुराना, 1 साल नहीं, मे भी 10 महीना ऐसा कुछ पुराना है। मेरे को नहीं पता, रुको देखती हूँ अभी कितना पुराना है। तो अरे यार, ये भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया उसका स्क्रीनशॉट। तो मेरे को ये तो लेजेंड अभी बात कर रही हूँ, तो उसका देखते हैं। तो मेरे को मैसेज आया था कि ये वाला स्टोरी थोड़ा ही सा बचा था, मतलब एक जन मैसेज किया। तो मेरा बोलना यही था कि उसी दिन मेरा थ्रोट जो था इतना ही ज़्यादा दर्द दे रहा था कि मेरे से नहीं हुआ। इतना ज़्यादा दर्द देना स्टार्ट हो गया ना, जिसकी वजह से मेरे से नहीं हुआ। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा इसलिए रिकॉर्ड करती है कि मेरा तबीयत ख़राब ऑलरेडी से चल ही रहा था। तो हम सोचते कि थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इस स्टोरी को। मैंने यही सोचा था। तो हनी मतलब तो 11 महीना पहले गया, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको भाई स्टोरी जो है ना पहले का मेरे को नहीं पता, मगर अभी को बात कर रही हूँ। अभी उसमें जो है मेरे को बहुत सारे दिमाग में, जिसको रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। पता नहीं मेरे को किसका नज़र लगे, या फिर जो होता है नहीं है, सिकनेस को मेरा लत लग गया, ठीक है। इसके लिए वो बार बार लौट करके आते जाता है। एक खत्म हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है। मतलब फीवर खत्म हो गया तो सर्दी आ गया, सर्दी खत्म हुआ, गला दर्द हुआ तो गला दर्द की वजह से फिर से सर्दी आ गया। अब गला दर्द ठीक हुआ तो सर्दी अटका हुआ। एंड नाउ अभी गला दर्द जो है फिर से स्टार्ट होने का फिराक में है। आज भी सोए थे इसलिए। तो सिंपल सा यार बात है यार, पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। पहले मेरे को इतना तबीयत ख़राब नहीं होता था। मेरा 4 महीना 5 महीना साल में 1 से 2 बार 2 बार होता था, या 3 बार, बस इतना। मगर इस साल में मेरा ये वाला महीना में तबीयत ख़राब रहा ही रहा है, पूरा महीना। और लेजेंड इसका मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। इसी के लिए मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। फाइनली मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आया। ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ठीक है ना, ज़री सी स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा लंबा है। मेल प्रेगनेंसी है, दोनों मिलेगा, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगा, फिर साथ में रहेगा, एंड यानली का थोड़ा सा दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। और जो क्या बोलते हैं, लावा जी है, वो जियाचक से जेलस होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, विभूषण को जियाचक अपना बड़ा भाई मानता है। तो जब विभूषण प्रेग्नेंट है तो ये तो नॉर्मल है ना कि उसका इतना ज़्यादा केयर करेगा वो। एंड मांझी उससे में बहुत ज़्यादा जेलस फील करेगा। ऑलरेडी प्रेगनेंसी का मूड स्विंग रहेगा ही रहेगा, इसी के लिए। एंड और एक बात बोल रही थी कि मैंने अपना 3rd चैनल खोल लिया है। मेरा मन नहीं था, मगर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप बहुत ज़्यादा अपना मेहनत करते हो, तो आप एक काम करो, आप टेककुक भी करके देखो। तो मैंने बोला यार वो लोग रियल पर्सन है, मैं कैसे करूँ। तो एक्चुअल में तो रियली पर्सन है। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकती हूँ, कमेंट में जाकर देख लेना, कोई सा वीडियो में कमेंट है, ठीक है। तो उनने बोला कि और सब भी तो कर रहे हैं, आप भी करो, आप कभी व्यूज़ आएगा, आप इतना मेहनत करती हो, कोई काम उतना व्यूज़ नहीं आता, कोई कदर नहीं करता, इसी के लिए। तो हम सोचे करेंगे। तो हम यही सोचे सबसे अच्छा कि हम सिर्फ हिस्टोरिकल करेंगे। तो जो टेककुक हिस्टोरिकल है मेरा चैनल, मैंने पोस्ट में लिंक डाल दिया, तो वो वाला चैनल पे मैं सिर्फ हिस्टोरिकल डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल, ठीक है। नो मॉडर्न अलाउड। अगर आपको मॉडर्न चाहिए तो मैं वाशन डाल सकती हूँ, वाशन शैनवंग दोनों। मगर आपको हिस्टोरिकल अगर चाहिए तो हिस्टोरिकल मैं उसमें सिर्फ डालूंगी, मॉडर्न उसमें नहीं डालूंगी। टेककुक सिर्फ हिस्टोरिकल रहेगा, ठीक है। और कोई शिप करना है, दुनिया का कोई सब इंसान ला के करना है, बोल देना, मैं कर दूंगी, मगर सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल, मॉडर्न नहीं। कोई रिलेटेड नहीं हो, इसी के लिए हम हिस्टोरिकल का डिसाइड किए, ठीक है। भाई ट्राई करने पे क्या आ जाता है, फॉर फन के लिए वाला चैनल भी स्टार्ट किए थे, मगर अब थोड़ा सीरियस लेने लगे, क्योंकि इस चैनल को 1 साल होकर के पार हो गया, एंड फिर भी कोई कदर नहीं है, इसी के लिए थोड़ा सा चैनल हो गया। और क्या, इतना सारा बात मैंने कर लिया, सोचा नहीं था करने का।
ठीक है, अभी भी सर्दी है ही, पता ही चल रहा होगा। 2 दिन पहले ठीक हो रहा था, फिर से आ गया। खैर क्या ही बोलूँ यार, अभी लाइट गया हुआ है, पंखा बंद है, तो रिकॉर्ड करने का टाइम है। इग्नोर भी नहीं कर सकती कि लाइट गया हुआ है तो गर्मी लग रहा है, तो वही यही टाइम है कि रिकॉर्ड कर लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, और हाँ मुझे एक और बात बतानी है कि ये जो है ना, मैं स्टोरीज जो है ख़ास करके अब ज़्यादातर 2 शॉट एंड 3 शॉट में डालूंगी। अगर ज़्यादा लंबा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा, 4 घंटा का, 5 घंटा का, तो मैं 3 शॉट कर लूँगी। और 2 शॉट में इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे मोबाइल में तो स्टोरेज नहीं रह रहा है, ठीक है। मेरा जो अभी हम लेजेंड का जो रिकॉर्ड किए थे, उसको जो एडिट करने गए थे, तो वो वाला भी मतलब यही वाला का, तो वो वाला ना एक्सेप्ट नहीं लिया था। पहले मेरे को डिलीट करके आना पड़ा था, फिर उसके बाद लिया था। तो मैं आगे से ऐसा करूँगी 2-2 घंटे का, मतलब पार्ट जो रहेगा, 2 शॉट रहेगा तो 2 घंटा का मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब बोलोगे क्यों? तो इसी के लिए क्योंकि यार ये जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है मेरा, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, 2 घंटा का मैं पार्ट रखूँगी, 2 शॉट कर दूँगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टोरी अब मैं बनाती हूँ। मैं छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ ना, तो अभी नहीं बनता छोटा, और छोटा किसी को पसंद भी नहीं आता, सबको लॉन्ग ही पसंद आने लगा। तो मैं क्या ही बोलूँ। सो दैट्स ऑल, इतनी बात करना था। अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, लावाजी का साइड का हमने देख लिया था, विभूषण का साइड का बारी था। तो कहाँ से मती वही तो बॉटम थे। हाँ वेग, तुमने क्या कर दिया? मैंने सोचा था तुम टॉप हो गए, तुम बॉटम कैसे हो सकते हो? तुमने तो मेरे सारे अरमान में पानी फेर दिया। तो वेग बता, मदर आप यहाँ पे टॉप बॉटम कर रही हो, मैं बता रहा हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ध्यान कैसे दूंगा? कुछ हो गया बच्चे को तो, और मैं इतना स्ट्रांग हूँ, अगर बच्चा हैंडल नहीं कर पाया तो मदर आप समझ रहे हो, इतना सारा टेंशन है। मतलब वेग पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। उसको समझ आया था, मगर वो ये भूल गया था कि ये लैजा का बच्चा, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा भी स्ट्रांग ही होगा, तभी ना कोई और उसको बेयर नहीं कर सकता। मगर विभूषण यहाँ पे ये सोच रहा था कि जैसे वाशन एक नॉर्मल से ऐसे मैं इसको, और मेरे को वाशन पसंद भी है, मगर जब से मतलब इस स्टोरी का गहराई पता चला, तब से मैंने छोड़ दिया इंटेंट देखना, वरना मैं डबल रिपीट करके देखती थी, और मैंने अब छोड़ दिया। क्योंकि अब देखने बैठती हूँ ना तो रोना आता है यार, हंसते हंसते रोती हूँ इसी के लिए। और वाशन मेरे को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को मौका भी लेना था, हमको तो जाना है वाशन वर्ल्ड में ही पता नहीं बकवास कर रही हूँ, देखो तबीयत खराब है इसलिए बकवास कर रही हूँ, क्योंकि क्या कर सकती हूँ, तबीयत खराब रहता तो यही सारा बकवास मुँह से निकलता है। चलो पूरा स्टोरी खराब कर रही हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? 8 मिनट हो गया। तो मैं कहती, तो उसके बाद जो विशास होता है वो बोलता, वेग शांत हो जाओ, पहले हमें ये तो बताओ कि बच्चा किसका है। तो उसके बाद वेग बोलता, वाजी का। वो तो मुझे एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, मैं क्या करूँ अब? मतलब मुझे नहीं पता, अगर बच्चे कुछ हो गया तो मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो उसके बाद कैसे बोलती, बेटा वो लावाजी का बच्चा है, ऑब्वियसली बात है वो तुमसे तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो होता है वेग अपनी मदर की तरफ वैसे देखता घूर के, मदर आप मेरी बेइज्जती कर रही हो या फिर उसकी बढ़ाई, या फिर मुझे ये दिलासा देने की कोशिश कर रही हो कि मेरा बच्चा सेफ रहेगा। नहीं मुझे ये ना ज़्यादा इंसल्ट लग रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो उसके बाद कैसे बोलती, बेटा एक्चुअल में तो ये इंसल्ट है, मगर तुम ऐसे ले लो कि मैं तुम्हें संभाल रही हूँ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, ऐसा बोल रही हूँ। तो उसके बाद बोलता, मदर सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा कर रही हो, सीरियसली आप ऐसा कर रही हो, मुझे अब बताओ मैं क्या करूँ? वो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, मेरे बच्चे का बाप कौन बनेगा? तो उसके बाद जो विचार से होता है वो बोलता, वेग शांत हो जाओ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, पहली बात वो स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे ना बीच में टपक के बोलती है, वेग मतलब लावाजी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो गए, तो बॉटम बने कैसे? तो उसके बाद वेग बोलता, मदर हम दोनों में से कोई बॉटम नहीं था, हम फ्लिप कर रहे थे। तो बीच से बोलता, वेग ऐसी बातें तो अपने मदर के साथ कैसे कर सकते हो? तो कैसे बोलती, क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी जानने में क्या क्या हुआ। तो उसके बाद विचार से काजी सर की तरफ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ देखता है। तो काजी बोलती,
मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं जानना भाई, मेरे बच्चे का प्राइवेट वैसा वाला थोड़ी ना मैं पूछूंगी। मतलब हाँ, अगर मानता बताना चाहता तो बता सकता था, मैं सुन लेती। तो विंग बता मदर, तो उसने बोलती नहीं तुम ये बताओ विभूषण, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गए? मतलब कि लावा जी तुमसे स्ट्रांग है, इसके लिए तुमने भी उसे यू नो उससे इंटीमेट हुए, मगर यहाँ पर प्रेग्नेंट तुम हो गए। तो उसके विंग बता मदर, मैं क्या बोलूं, लगता मैं कमजोर था उससे, इसी के लिए। तो उसके तो विंग बता मगर मैं खुश हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गया, मतलब मैं मेरे लाइफ में बच्चा होगा। एंड क्या समझती, वेट वेट वेट, ये तो ट्विंस है विंग। तो ये बोलता क्या ट्विंस, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड विंग जो होता है ना वो बहुत स्वीट से स्माइल करता है, बहुत प्यारी सी। तो उसके बोलती विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बाजू को बता देना चाहिए? तो विंग बोलता मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए, वो डिजर्व करता है मतलब जानना। तो कासावती देखो चलो थोड़ा वेट करते, तेरा तुम्हारा जो बेली है वो बेली बम जो है थोड़ा सा बिग होने दो ताकि दिखने लगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे, उन लोगों से जाकर के बता देंगे, तब तक तुम आराम करो। तो उसके दिन बोलता हाँ ठीक है, एंड वो ना ये मतलब एक्सेप्ट कर लेता है एंड बोलता है ठीक है बाबा मैं आराम करूँगा। अरे मेरा ईदू बच्चा क्या कर रही है, जा यहाँ से, क्या यहाँ पे बैठी हुई है, जानते हैं ऐसी तबीयत खराब है। हाँ तुम कहते तो विंग बताया, तो फिर दिख काट भी दी, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं है, काटती खाली, चल भाग यहाँ से जा। काट वाट देगी फिर सुई लगाते फिरेंगे हम। प्यार भी करो तो इसको समझ में नहीं आता है, पता कहाँ हो जाता है कि मतलब काटने का शौक चढ़ जाता है। भाग यहाँ से तुम, हम कभी आज तक काटे तेरे को? हाँ तुम कहते, सॉरी यार बात बीच करने के लिए, ठीक है क्या करूँ, मूड खराब चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ तो कहती है, तो विंग जो होता है ना वो बोलता है ठीक है, एंड ऐसे ना थोड़ा टाइम पार होता है, तो जो यालनी होती है ना वो विंग को विजिट करने आती है। तो ऑब्वियसली बात है जयाचक भी आता है, विंग को वो इसीलिए विजिट करने आती है कि उसकी शादी ना जयाचक सॉरी जिनजिशुआन से ये हो चुकी थी, मगर ऑब्वियसली बात है आगे चल के थोड़ा ना थोड़ा ड्रामा हो गई, क्योंकि जिनजिशुआन का जो जिन गोंशा फादर है वो तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, वो तो ड्रामा कर पे करेगा, इसी के लिए तो अभी वाला सीन नहीं है। तो जब यानली आती है ना तो विंग का बेली जो था वो अब मतलब विंग जो था 5 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका, तो अब उसका बेली दिख रहा था, एंड वो लोग रेडी हो रहे थे बताने के लिए। उधर लानवा जी को भी यही बोली थी लानी कि मतलब तुम ना वेट कर, जब तेरा बेली थोड़ा बम दिखने लगेगा बेली, तब उसके बाद हम लोग जा करके उसको बताएंगे। तो उन लोग अभी तैयारी तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि लाजा को थोड़ा विंग पे गुस्सा भी था और उसे ट्रस्ट भी नहीं था कि विंग एक्सेप्ट करेगा, पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, इसी के लिए वो बस बातों को टाल रहा था। इधर जब विंग से मिलने आती है यानली जयाचक देख करके शॉर्ट हो जाते हैं, व्हाट द है। तो जयाचक तो बता विंग अब ये क्या मजाक है, मतलब तो अपने पेट में कपड़ा डाल के आ गए, एंड ये बोल के उसका पेट छूता है मगर उसे रेज होता है, कपड़ा नहीं है। तो उसके जयाचक बोलता क्या तुमने कोई अलग से मतलब कुछ अलग ट्राई किया है कल्टीवेशन, जिसकी वजह से ये हालत होगी तुम्हारा पेट फुल कैसे गया, कितना खाया तुमने? तो उसके दिन होता जय शैंग बेबी है यहाँ पे, थोड़ा इज्जत से। तो उसके क्या बेबी, कहाँ से, कौन, कैसे, किसने तुम्हारी इज्जत लूट ली? तो उसके विंग बता जय तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा इज्जत कौन लूटेगा? तो उसके ये बात सुनकर के जय बता अच्छा बिना इज्जत लूटे बच्चा तो नहीं होता है। तो उसके विंग बता जय उसे इज्जत लूटना नहीं कहते, ठीक है। तो उसके बाद विंग की बात सुनिए जय बता तो फिर प्यार से इज्जत लूटी, मतलब तुम्हारी इज्जत तो लूट गई ना विंग, ये तो सच है ना, अब तुम्हारी इज्जत तो है नहीं। तो उसके विंग बता जय तो अपनी बकवास बंद करोगे? तो उसके जय बता हाँ ठीक है मैं चुप हूँ, मतलब मगर मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे प्यार से इज्जत लूटी होगी तो प्यार वाली इज्जत लूटी। तो उसके दिन बता जय तो जय बता अच्छा ठीक है मैं चुप हूँ, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, सॉरी माफ कर दो। तो उसके बाद जो विंग की आवाज़ सुन करके
सॉरी जैंशी की आवाज़ सुनकर ना विंग शांत हो जाता है। तो यानली आती है और बोलती विंग बच्चा। वैसे मैंने पिछले पार्ट में यानली को भी प्रेग्नेंट दिखाया था क्या, पता नहीं दिखाया होगा। तो यानली उतना खैर विंग को प्रेगनेंसी से पहले ही यानली का प्रेगनेंसी दिखाए थे, तो यानली भी प्रेग्नेंट थी। ठीक है, उसका बेली बम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है विंग से क्योंकि वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी। तो कई लेट होगा। तो फिर उसके बाद था यानली उससे थोड़ा ज़्यादा पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, ऐसे के लिए उसको तो बेली दिख ही रहा था। तो उसके बाद विंग होता हाँ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा बाबा, मुझे नहीं जा रहा, मैं वाजी को फेस कैसे करूँगा। तो उसके कैसे बोलती विंग तुम्हें जा रहा होगा, बेबी भी इतना मतलब तुम्हारा बेली जो है इतना बड़ा हो चुका है, उसे बताने की ज़रूरत है। तो उसके देख बोलता अच्छा ठीक है। तो उसके जया बोलता मैं भी चलूँगा। याली बोलती तो याली को तो मना कर दिया जाता है क्योंकि याली ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, इसी के लिए मगर जया को ले जाने के लिए अलाउड हो जाता है क्योंकि कैसे सेंस होती है जया संभाल लेगा विंग को। तो बस क्या जो जया था वो विंग के साथ चला जाता है। विंग कासे से जया एंड विचा से सब जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इधर जो लैजा था उसका तो मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होता था। मतलब वो रूल्स तो फॉलो करना ही भूल गया था। वो जितना भी कोशिश कर लेता था उससे नहीं होता था। कभी भी उसे गुस्सा आ जाता था, कभी भी वो हंसने लगता था, वो भी बहुत ज़ोर से। और अब इसी बात है कौन उसे क्या ही बोलेगा। सब जो थे सबसे ज़्यादा गुस्सा जो था लान कुरान पे करते थे क्योंकि लान कुरान हमेशा बोलता था वाजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये रूल्स के खिलाफ है। तो अब इसी बात है सब जो थे तीनों मतलब लानी विचान से एंड लाशुजान वो तीनों ही गुस्सा से लान कुरान की तरफ देखते थे। तो लान कुरान चुप हो जाता था क्योंकि एक प्रेग्नेंट मेल को ऐसे बोलना ये गलत बात है। प्रेग्नेंट मेल हो या फीमेल हो, प्रेग्नेंट पर्सन को ऐसे कैसे बोल सकता है वो। इसी के लिए बेचारा सबसे ज़्यादा जो पिटता था वो था लैन कुरान एंड वाजी भी उस पर ही गुस्सा निकालता था कि अंकल आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आपने डेट भी नहीं किया, आपका कोई क्रश भी नहीं है, आपको क्या ही पता होगा, मैं ना बेबी को संभाल रहा हूँ, मेरे अंदर है ना। हाँ बोलो तो इतना भारी होता है ना, बात कर रहे हो यहाँ पे, ऊपर से दो है। तो उसके बाद जो लैन कुरान था ना वो चुप हो जाता है बेचारा, वो क्या बोलेगा, उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि विंग ने उसे झाड़ दिया, सॉरी बाजी ने उसे झाड़ दिया रख करके बहुत अच्छे से। तो लैन कुरान जो था ना वो धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है क्योंकि उसको पता था वो अगर बोलेगा तो वो हर तरफ से उसको पड़ेगा, हर तरफ से। मतलब चिंगेज अलग सुनाएगा, लानी अलग बोलेगी और लाशुशान अलग गुस्सा करेगी कि अंकल आपको सोचना चाहिए ना, अभी बाजी इतना उसको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है ये तो नॉर्मल है ना मूड स्विंग होना, एंड फिर भी आप बाजी को कोई बोल रहे हो ऐसा ऐसा। ऐसे के लिए तो जो अब आज जो था आज फिर से जो बाजी था ना वो लैन कुरान पे गुस्सा कर रहा था। क्यों? क्योंकि फिर से लैन कुरान जो था ना बेचारा अपना जो उसका थोड़ा सा अपना रूल के मगन में धुन में थोड़ा सा भुतला करके वांजी को पे ना बोल दिया था क्योंकि वांजी जो था वो ना बहुत ज़्यादा पिकी होकर के खा रहा था। मतलब कुछ भी खाना ना वो ज़्यादा नहीं खा रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा सब में से उठा रहा था जो कि अलाउड नहीं है। पहली बात रोज़ के खिलाफ ऐसे थोड़ा थोड़ा सबका बर्तन में से उठाना, क्योंकि आज जो था लैन कुरान की, लैशिचैन की, लानी चिंगी जुन सबका बर्तन से उठा रहा था, खुद का भी खा रहा था। तो बस क्या जो लैन कुरान था ना, वैसे तो विंग एंड कासुसरन ये सब आ रहे थे, तो वो लोग हॉल के सामने पे थे, डाइनिंग एरिया तरफ था, तो अभी उन लोगों को पता नहीं था। तो वांजी का चिल्लाने का आवाज आता है, अंकल मैंने आपको कितनी बार कहा आपको समझ नहीं आता है, अभी ज्यादा बोलेगा तो ये वाला आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो उसके बाद लैन कुरान मतलब क्या क्या मतलब ट्रांसफर कर दोगे? तो वांजी बोला सही कहा सुना आपने, आपको ज्यादा बोलने का शौक चढ़ रहा है ना, रुको मैं अभी कोई अल्फा ढूंढता है ना आपको प्रेग्नेंट करवाता हूँ। तो लैन कुरान ना जा करके लानी का पीछे चुप जाता है। तो लानी बोलती वो सही कह रहा है। तो लाली का ये बात सुन करके वो अपना भाई का पीछे जाकर चुप जाता है और बोलता भाई तुम तो मेरा साथ दे दो प्लीज। तो फिर क्या चिंगे जो बोलता माँ जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं तुम खा लो। एंड कुरान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इसे रोज के बारे में मत कहा करो, ये कुछ भी खा सकता है, तुम्हारे बर्तन से भी ले सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, समझे? तो उसके तुरंत बोलता हाँ हाँ अब से नहीं करूँगा, मालूम चला इससे सच में कोई अल्फा लेकर के आ गया स्ट्रॉन्ग साइड मुझे प्रेग्नेंट करा दिया। तो जो
सुशांत है ना, वो फॉर द फर्स्ट टाइम तो अपना जोर जोर से हंसने लगते हैं। एंड बाहर से ना विंग भी अपना हंसी रोक रहा था, और कासर तो हंसते हंसते अंदर आती है ना, बोलती सही कहा आवाशी नहीं, ये डिजर्व भी करता है। तो उसके अंदर ये देख करके सब शॉर्ट हो जाते हैं। तो नानी बोलती कासा तुम कब कहाँ से? तो उसके बाद कासा बोलती एक मिनट, क्या भी मैंने सही सुना? वाशी तुम प्रेग्नेंट? तुम्हारी इज्जत किसने लूटी? मतलब तुम्हारी इज्जत कोई लूट नहीं सकता, तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर ये हुआ कैसे? क्योंकि जो कासा को था ना, थोड़ा जैचक का हवा लग गया था कि जैचक बोला था ना इसी के लिए। तो वाशी बता कुछ नहीं। तो विंग भी अंदर आता है, विंग के बेली बम पे सबका नजर जाता है, सब शॉक्ड, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोले। मतलब लानी लोग को ये पता था कि वाजी प्रेग्नेंट है, मगर विंग के बारे तो लोग पता नहीं था, एंड विंग को ये पता था कि वो प्रेग्नेंट है, वाजी के बारे पता नहीं था। तो दोनों को में कंफ्यूजन हो जाता था। तो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोलते तुम किसका बच्चा लेके घूम रहे हो? मतलब दोनों एक साथ बोलते हैं। तो उसके वाजी जो होता है वो बोलता ये मुझे सिर्फ एक ही इंसान ने टच किया, उसके अलावा कोई नहीं। तो उसके दिन बोलता अच्छा, और वो कौन है? तो उसके वाजी बोलता तुम, और कौन गधे? तब उसके अंदर वाजी का ये टोन सुन करके विंग शांत हो जाता है, क्योंकि वाजी का मूड स्विंग हो रहा था, विंग का भी होता था। तो विंग बता गधा कहा तुमने? अच्छा नाम है। तो उसके बाद वाजी बता और तुम्हारा बच्चा किसका है? तो उसके बाद बोलता है मुझे भी सिर्फ एक ही इंसान ने टच किया, तुम जानते हो। तो उसके बाद वाजी बोलता है मुझे नहीं पता इस बारे में, पता नहीं तुम्हें किसी और ने टच भी किया होगा, तो मुझे क्या पता। तो उसके बाद ना विंग बता वाजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ तुमने ही मुझे टच किया। तो उसके बाद वाजी बता अच्छा ठीक है मैं मान गया, मतलब ये मेरा बच्चा है। तो उसके बाद वो एक दूसरे की बेली की तरफ देख रहे थे, वो एक दूसरे का ही ना थोड़ा सा बेली को टच करता है, मतलब ये मेरा बच्चा। वाजी बोलता है ये मेरा बच्चा है, वही मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो विंग मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वो दोनों ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाते बहुत ज्यादा। तो कसम बोलते अरे अरे रोना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है रोना स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद वो दोनों बोलते एक दूसरे की तरफ देख करके विंग लाजा बोलता एकदम पाउड बना करके मुझे लगा तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, एंड मुझे लगा नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो गए। तो उसके बाद विंग बता हाँ तुमने ही कर दिया, पता नहीं तुम क्या खाते हो, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो उसके बाद बाजी बता विंग ऐसा तुम नहीं कह सकते हो, देखो तुमने भी तो मुझे प्रेग्नेंट किया, मैंने क्या कहा ऐसा कुछ। तो उसके बाद जैनचक आगे बढ़ के बोलता यानी कि तुम दोनों ने एक दूसरे की इज्जत लूटी है। तो दोनों जैजा की तरफ घूर के देखते हैं, विंग का तो मूड स्विंग हो रहता है इसी के लिए। एंड जो कासर होती है बोलती अरे सही तो कहा इसने, मतलब तुम। तब उसके विंग बता मदर आप ही सीरियसली। तब उसके बाद ना जो कासर रहती है बोलती अच्छा ठीक है अच्छे वाली इज्जत लूटी है, मतलब प्यार से, मतलब परमिशन लेने के बाद। तो उसके बाद विंग बोलता मदर परमिशन लेने के बाद इज्जत लूटना नहीं कहलाता है वो। तो उसके बाद कैसे होती मैं तो बस मजाक कर रही थी, सीरियस मोमेंट को थोड़ा सा हल्का। तब उसके बाद जो लानी बोलती है अच्छा इन दोनों की शादी करवा देते हैं तब, क्योंकि प्रेग्नेंट तो ये दोनों हो ही चुके हैं। तो फिर उसके बाद ना विंग जो होता है बोलता हाँ जरूर। तो उसके बाद ना बोले ना जो शिजान होते हैं वो एक चीज नोटिस करता है, वो शिजान जो होता है विंग के पास जाता है, बोलता मास्टर वी वो शान क्या मैं एक बात पूछूं? तो विंग बोलता हाँ पूछे। तब उसके बाद शिजान बोलते क्या आपने कभी लैजा का फोरहेड में टच किया? तो उसके बाद लैजा जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। तो विंग बोलता क्यों पूछ रहे हो? तो शिजान जो होता है लैजा की तरफ मुड़ते हैं, बोलते वाजी। तो लैजा जो होता है बोलता काका वो कोल्ड केव में आया था तो इस पर हमला करा था कोल्ड केव, तो मैंने ही बांध दिया था। और फिर जो मतलब आप तो समझते हो ना ये डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसका हाथ बांधा था मेरी फोरहेड से। तो शिव बोलते वाह मतलब तुमने पहले शादी की उसके बाद फिर के? उसके बाद मतलब क्या मतलब आपका? तो फिर उसके बाद लानी बोलती है
अच्छा, वैसे भी वो शायद उसका मतलब शादी ही होती है, मतलब शादीशुदा ही, मतलब एक जो होता है ब्लड रिलेटेड, या फिर जिससे शादी हुई है, या फिर अगर बच्चे रहे तो बस वही छू सकते हैं। तो फिर उसके बाद वही होता। ओह अच्छा, लिहाजा तुमने मतलब मुझे बिना बताए शादी कर ली, एंड मतलब बच्चे भी। तो उसके बाद लिहाजा मतलब ये तुम्हारी गलती है, तुम क्यों ही आए थे वहाँ पे। तो उसके बाद वही होता, अगर मैं नहीं आता तो ये बच्चा कहाँ से आता। तो फिर उसके बाद लिहाजा मतलब चुप करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि उससे जो था ना वो जय की तरफ देखता है। तो वही बता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लिहाजा, जय मेरा भाई है, छोटा भाई, तुम क्यों हमेशा गलत समझते हो। तो उसके बाद जय को होता है, एक मिनट, क्या बाजी लावा जी ये समझता है हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मेरे और बिंग के बीच। तुम्हारी बता, हाँ तो वो तुम्हारी इतनी केयर ही क्यों करता है। तो उसके जैसे बता, हेलो हेलो, ये सोच रही बात, ये मेरे गगा है। और वैसे भी अगर मुझे कोई अल्फा से अगर शादी करनी भी हो, मतलब अगर करनी भी होगी, तो मैं इसे तो बिल्कुल चूज नहीं करूँगा। तो उसके बाद पिंक होता, छह जाएगा, मेरी इंसल्ट भी तो मत करो। तो उसके बाद लाजा होता, मुझे यकीन नहीं। एंड ये बोल करके ना वो तो जय लाजा जो होता है ना लाजा जो होता है ना वो वहां से चला जाता है, एंड विंग उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता है, लाजा प्लीज मान जाओ। तो लाजा बता, अच्छा ठीक है बेबी के लिए। तो उसके बाद विंग बोलता है थैंक यू। एंड ऐसे ना उनका टाइम पार हो रहा था, वो दोनों का ही सेम प्रेगनेंसी था, सेम मूड स्विंग, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मूड स्विंग चाहे गुस्सा वाला हो, इमोशनल वाला हो, मगर अगर एक दूसरे की फैमिली देखते थे तो उन पे पक्का गुस्सा करते थे। तो जो जयशंक था ना वो विंग की तरफ ही रह रहा था। कुछ ना टाइम पार होता है, 1-2 महीना पार होता है, तो यानली का जो होता है ना बर्थ का टाइम आ जाता है। तो यानली जो होती है उसका बच्चा हो जाता है। तो इन लोग दोनों सोचता है चलो मिलने जाते हैं। विंग एंड वांजी की शादी हो चुकी थी, तो वो सबको पता चल चुका था। तो फिर क्या था, वो लोग जाते हैं, मगर वो जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि जिन गौशा जो है वो ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहा है। मतलब एक अल्फा पैदा हुआ था, वो यानली के पास रहने दे रहा, बच्चा रो रहा है मगर वो अपनी गोदी में लेकर के रखा है। तो विंग बोलता है ये क्या कर रहा है यानली जी। तो उसके विंग जो होता है ना जिजुशान की तरफ घूर के देखता है। तो जिजुशान होता वो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आगे चल के हमारा बेटा ही, मतलब मेरा और यानली का बेटा ही पूरा इसको संभालेगा। तो उसके बाद तो मगर वो बच्चा रो रहा है, ऐसे क्यों लिया उसको गोदी में। तो उसके बाद ना याली पता है नहीं, उन्होंने तो मुझे अभी तक उसे फीड भी नहीं करने दिया। वो मुझे कह रहे थे कि मतलब वो होने वाला कुल प्रमुख है बड़ा होकर के, तो मुझे कोई हक नहीं फीड करने का। तो विंग को तो गुस्सा आ जाता है, लैंदा को भी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो दोनों भी प्रेग्नेंट है। तो विंग को तो इसलिए गुस्सा आता है, यानली से ऐसी बकवास, ऊपर से बच्चा है वो। तब इसके जो होता है ना जिन गौशा की तरफ वो दोनों जाता है, मतलब ये क्या हरकत हो रही है। इसका जिन गौशा होता है, अरे तुम दोनों आ गए। तो ये पता है क्या, ये जो है अल्फा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों तो ये जो है मेरा क्लैन का होने वाला हायर, मतलब होने वाला कुल प्रमुख होने वाला है। तो विशान ना घूर के देखता है विशान की तरफ, बोलता है अपने फादर को रोको। तो विशान मतलब मैं कैसे। तो उसके बाद जो लैंजा होता है ना वो गुस्सा से चिल्लाता है, मतलब तुम्हें अपनी वाइफ एंड बच्चे का कोई फिक्र नहीं, अपने बाप को तुम रोक नहीं सकते हो, कैसे हस्बैंड हो, कैसे फादर हो तुम। तो उसके बाद जो होता है ना विशान को फाइनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिन गौशा पे। इसी के लिए जो होता है ना वो फिर भी ना कंट्रोल करके खड़ा रहता है। तो उसके जो मैम थी ना वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो बच्चा को छीन लेती है जिन गौशा का हाथ से, और यानली की तरफ दे देती है। और उसके बाद वो मैडम के पास जाती है, बताती है कि मतलब यानली के साथ बदतमीजी कर रहा था जिन गौशा, यानली को कह रहा था कि वो डिजर्व नहीं करती है, उसका बच्चा को उससे छीन लिया गया था। तो ये सुनकर के तो मैडम का गुस्सा पारा जो होता है वो हाई एकदम चढ़ जाता है। जिन को आशा उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं एक्चुअल में कल्टीवेशन में, ठीक है ना, बस उनके पास ज्यादा पैसा ही था। तो मैडम ये जो होती है अपना जेडियान को समन करके इतना जोर का ही मारती है ना जिन आशा को। और जो जिशान होता है ना वो जो होता है वो बोलता है
डोंट वरी पापा, मैं आगे अभी मतलब जब तक कि ट्रेनिंग बड़ा नहीं हो जाता है तब तक मैं संभाल लूँगा इस क्लैन को। एंड जिस दिन आशा वो होते हैं वो बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बच्चे को करके ऐसा। तब उसके बाद फादर मैं तो बस क्लैन के बारे में सोच रहा हूँ, आपको क्या लगा मैं आपको बचाऊंगा? आपको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। फाइनली आपको आपने जो किया है वो मिल रहा है। अब मेरे फादर हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर याली की मदर है मैडम यू, तो ऑब्वियसली बात है याली के साथ आप करोगे ज़्यादा ज्यादती तो पड़ेगी ज़रूर ना। एंड जिस दिन गुआशा होता है उसको तो सीधा क्लैन का सर्वेंट बना दिया जाता है, विभूषण लावा जी ने बना दिया था। तो जिन गुआशा जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता, वो बस रिग्रेट करके रह जाता है, उसको सिर्फ याद आ रहा था कि वो क्या क्या किया था। मगर जिन जो होता है वो तो मना कर देता है, क्योंकि भाई वो जिन के साथ जो भी क्या हो, मगर उसके बच्चे के साथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वाइफ के साथ भी वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसी के लिए वो माफ़ करने से भी मना कर देता है। फाइनली विभूषण अलावा जी वापस आ जाते हैं। ऐसे टाइम बीतता है, वो लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे। तो जो एक दिन होता है लैंजा को बहुत मन करता है पॉरिश खाने का, खिचड़ी। तो वो ना देखता है बहुत रात हो रही है और विंग को वो जगाना नहीं चाहता था। वो ये दोनों एक ही रूम में सोते थे एक दूसरे को ही पकड़ करके। तो इसी के लिए वो धीरे से उठता है, पका लेता है अपने लिए। वो अपना धीरे धीरे आवाज़ कर रहा था, मगर जैसे ही वो पकाता है उसकी स्मेल से विंग उठ जाता है। तो लैंजा बता विंग तुम क्या मैंने ज़ोर से आवाज़ कर दी? तो विंग बता ये टेस्टी सा क्या पका रहे हो लैंजा? लैंजा बता विंग ये तुम्हें पसंद नहीं है, तुम नहीं खाते हो, ये पॉरेज है। तो इसके बाद जो विंग होता है मगर ये बहुत टेस्टी स्मेल कर रहा है, ये बोल करके ना विंग जो होता है वो ले लेता है। लैंजा के हाथ से वो पूरा ख़त्म कर देता है। तो लैंजा बता विंग के मैंने खुद के लिए पकाया था, मतलब थोड़ा तो बचा कर रखते ना। तो विंग बता लैंजा बहुत टेस्टी था, मैं क्या करूँ? लैंजा बता कोई बात नहीं मैं पका लेता हूँ फिर से। जो लैंजा होता है वो फिर से पका लेता है। एंड विंग जो होता है वो बहुत जोर से स्माइल करता है। ऐसे टाइम पार होता है, उनके बच्चे होने का टाइम आ जाता है, दोनों ही एक साथ ही लेबर में आ जाते हैं। एंड जो बंचिंग होती है उसको बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर थी, इसी के लिए। तो वो आती है एंड लानी जो थी वो भी आती है, लांची के जो लैन कुरैन में आती है, क्योंकि लैन कुरैन लांची के जो ये सब भी बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कासरन जो थी और भी से वो दोनों भी आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी इन सब चीज़ों में माहिर थे बहुत ज़्यादा अच्छे से। और ऑब्वियसली बात है वेंचिंग लीड करती, वो सबको बताती क्या क्या करना है। एंड वो सब जो थे स्टेबलाइज करने के लिए रुके हुए थे उन दोनों का कोर को, क्योंकि वो जो होता है अभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है बर्थ के टाइम पे, इसी के लिए वो लोग यहाँ पे थे। एंड जो लास्ट चैन थे वो बाहर पे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। एंड जयचक भी बाहर पे इधर उधर चक्कर लगा रहा था, मतलब इधर से उधर घूम रहा था, इसी के लिए। और जयचक एंड लास्ट चैन दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, मतलब दोनों एक अपने अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे थे। एंड फाइनली बर्थ हो जाता है एंड दोनों ने ही ट्विंस को जन्म दिया था, मतलब दोनों का ही दो बच्चों का था। ये 4 बच्चे एक साथ ही हो गया, दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों ही जो होते हैं ना, वो बर्थ के बाद मतलब बर्थ देने के बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। तो सब लोग पैनिक कर जाते हैं, बेंची की तरफ देखते हैं। तो बेंची बोलती क्या हो गया, वो थक गए इसलिए सो रहे हैं। तो सब एक गहरी सांस लेता है, सब थोड़ा बच्चा को जो होता है वो थोड़ा इधर उधर खिलाता है, शांत कराता है, क्योंकि वो लोग हंग्री था और इसी बात पैदा होने के साथ ही हंग्री हो गई। जानवर के साथ भी ऐसा होता है, इसलिए पता क्योंकि मैंने बकरी पाला है तो उसका बच्चा भी हुआ है, तो मैंने भी देखा है। वो अलग बात है कि बकरी फूल गिराती है तब तक का वेट करना पड़ता है, घंटा लगा देती, मतलब 4-5 घंटा, तब तक का बच्चा लोग को, जो बकरी का बच्चा होता है उसको गोदी में लेके बैठना पड़ता है इंसान की तरह, अब सुलाना पड़ता है। एक एकदम हल्का आवाज़ हो जाता था ना तो बच्चा उठ जाता था ना, हम लोग सब चिल्लाने लगते थे कौन आवाज़ किया, साला सो रहा है ना बच्चा, मतलब ऐसे चिल्लाते थे जिसके भाई क्या बच्चे को अपने बच्चे की तरह गोदी में लेके सुलाते थे एंड बोलते थे कोई आवाज़ नहीं करेगा कुछ,
और हिम्मत नहीं होता था हिलने का। जिसके पास भी हाथ में बच्चा रहता था उसको हिलने का हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इतनू सा, बस इतनू सा हिलोगो ना, या फिर चूड़ी की आवाज़ हो गई ना, बच्चा उठ जाता था एंड चिल्लाने लगता था। और ऑब्वियसली बात है, जब तक बकरी फूल नहीं गिराती है तब तक दूध नहीं पिला सकते हैं। फूल गिराने के बाद पहले दूध निकालने भी पड़ते क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है। शुरू का जो होता है फेनुस पता नहीं, फेनुस बोलते हैं शायद उसको। तो वो वाला जो होता है वो पीता है अगर बच्चा, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से बच्चा को हार्म कर सकता है। इसके लिए पहले वो निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद दूध पिला सकते हैं। अब बकरी 4 से 5 घंटा, मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे लेती थी टाइम ऐसे के लिए। तो तब तक का बकरी बच्चे को सुला कर रखना पड़ता। तब इंसान के बच्चे की तरह ठोकते रहो ताकि उसको ऐसा लगा वो अपना माँ का दिल का धड़कन सुन रहा है, जिसकी वजह से बच्चा सो पाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही था। वो भी जो थे ना, वो सभी जो 4 बच्चा था, तो चारों ही सब लेकर के बैठे थे। लैन कुरैन गलती से आवाज़ कर देता है, सब उसको तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देखता है। तो लैन कुरैन जो होता है वो तो वही फ्रीज हो जाता है, हम नहीं हिल रहे। जो लैन शिचैन और जैजक, तो लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था टच करने, क्योंकि बच्चा लोग बहुत ज़्यादा छोटा था। सिर्फ बच्चा को किसी ने टच किया था तो वो था, क्या बोलते, काससरन, लानी, लांचिगेजुन एंड क्या बोलते, विचा से। ये चारों ने एक एक बच्चा को उठा लिया था। पिंक का जो 2 बच्चा था वो उन दोनों के हाथ में था, और इन दोनों का 2 बच्चा था इन दोनों के हाथ में। तो इसी के लिए वो चारों ना बहुत ज़्यादा शांत थे, बस थपथपा रहे थे। तब तक कर रहा था जब तक पिंक लोग उठ नहीं जाता है, क्योंकि नेचुरल फीडिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी उन लोगों के लिए, इसी के लिए। और ऑब्वियसली बात है वो इम्पोर्टेंट भी थी, इसी के लिए। तो उसके बाद ऐसे ही ना वक्त बीतते, फाइनली लोग लगभग 4 घंटा का बाद उठ जाता है। और जो लैन कुरैन था वो अभी भी बेचारा जो बैठ करके जो था उन लोग का स्टेबलाइज ही कर रहा था, क्या बोलते, कोर को, गोल्डन कोर को। तो फाइनली वो दोनों उठ जाते हैं, वो दोनों इधर उधर देखते हैं, बोलते, जब अपना पेट छूता है ना, क्योंकि उन लोग को आदत है अपना पेट पे हाथ रख के सोने का, सेफ फील करने का, मतलब अपना बच्चा को सेफ सोते टाइम भी वो लोग करने का सोचा रहता था। तो जब वो लोग छूता है ना, तो लोग दोनों ही शॉर्ट हो जाता है, मतलब हम लोग का बच्चा, और वो इधर उधर ना, मतलब एकदम ना ये करने लगता है हम लोग का बच्चा। वो लोग उठ नहीं पाता है क्योंकि उन लोग थोड़ा सा भी कमज़ोर था, इसी के लिए। और उन लोग का बॉडी हील तो हो रहा था, मतलब जो कट लगाई थी टमी पे, वो हील हो गया था आधा, मगर दर्द अभी भी था थोड़ा सा, इसी के लिए। तो वो लोग ना इधर उधर देखने लगते हैं हम लोग का बच्चा, एक दूसरे की तरफ। तो उसके अंदर जो लोग का बच्चा होता है ना, लोग चिल्ला, मतलब रोने लगता है। तो जो कासिस रैंडर लोग थी ना, लोग भूल जाती कि विंगी लोग उठान चिल्ला, गुस्सा में बोलती है, किसने वो आवाज़ के बच्चों को इतना मेहनत से सुलाया था। तो फिर उन लोग को रियलाइज होता है कि ये तो वीगन लैंड आई है। तो उन लोग बोलता, मदर फादर, हाँ मैं। तो लोग जो होता है ना वीगन लैंड, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था, इतना जोर से चिल्लाई। तो फिर उसके बाद फिर उन लोग अपना आपको ना शांत करता है कासर लोगों, एंड उन लोग बच्चा दे देता है। लोग फिर फीड कराता है दोनों ही अपना बच्चा को। एंड जो याली होती है वो भी विजिट करने आती है कुछ दिनों के बाद। जैन लास्ट जो थे, जैन तो जाता ही नहीं था, वो तो यहीं पे बस गया था। एंड मैडम भी गुस्सा करती है जैन पे कि तुम तो यहाँ आए क्या, यहीं पे बस गए। तो उसके जैन वो तो मदर, तो उसके मैडम भी बोलती तुम अपनी बहन का तो नहीं देखते हो, मगर तुम यहाँ पर आकर ठीक रहते हो। तो फिर उसके अंदर जैन वो तो मदर क्या करूँ मैं, मुझे गगा की फिक्र है एंड मुझे भी देखना बच्चा कैसे उठता है। तो उसके अंदर मैडम बोलती अच्छा ठीक है। एंड फिर वो लोग ना इधर रहने लगते हैं, सब जो थे कासर लोग तो यहीं रहने लगी थी। कासर बीचा से अब अपना क्लैन में जाता ही नहीं था, उन लोग इधर ही रहता था। एंड वो लोग ना ध्यान देता था विंग एंड लाजा के बच्चे पर। ऐसे ही ना उन लोग का ना बच्चा बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे करके लगभग 4-5 साल का लोग हो जाता है। लाजा को ना कई बार विंग ने बोला था चलो ना और बच्चे करते, मगर लाजा उसको हमेशा रोक देता था कि नहीं करना, मतलब वो किस विस करने देता था मगर उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देता था। तो आज फाइनली
जो विंग होता है ना, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने अभी तक अपनी बांसुरी का इस्तेमाल नहीं किया था लैंजा पे। तो फाइनली वह जो होता है लैंजा को गार्डन की तरफ लेके जाता है। बोलता लैंजा प्लीज मुझे बच्चा करना है। तो उसके अंदर लैंजा बोलता नहीं विंग, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो उसके बाद जो विंग होता है ना, देखो यार मैं ये वाला सीन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने डाला था, बस थोड़ा अंतर था, इसमें भी थोड़ा अंतर है इसी के लिए। तो विंग जो होता है ना वो अपनी बांसुरी में जाने लगता है। तो उसके लैंजा होता ये मुझे अजीब फील क्यों हो रहा है, विंग तुम क्या कर रहे हो, रुको इसे। तो उसके विंग होता ही एंड ये बोल करके ना वो बजाने लगता है। लैंजा जो होता है वो ड्रंक हो जाता है पूरा, उसको होश नहीं होता है। एंड विंग जो होता है ना वो लैंजा को लेकर के चला जाता है, फिर लैंजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड विंग जानबूझ करके लोग दोनों का कपड़ा उतार देता है, थोड़ा सा मार्क बना देता है जो कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया था, एक्चुअल में नहीं किया था। वो देखना चाहता था लैंजा का रिएक्शन। तो जब रात में लैंजा उठता है तो वो देखता है अपने आप को, विंग को नेक्ड था एंड कम्बल के अंदर पूरा मार्क वार्क देखता है। विंग ने तो पूरा प्रिपरेशन कर दिया था। तो उसे बोलता विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो विंग बोलता मैंने कहा था मुझे बच्चा करना है। तो उसके बाद लैंजा बोलता मैं तो मानने वाला था, मैंने आज तैयारी भी करके रखी थी मैंने। तो उसके विंग बोलता क्या सच में। ठीक है मैंने मजाक किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अब क्या हम बच्चा कर सकते हैं, मतलब तुम बच्चा करोगे मेरे लिए, मुझे तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट देखना है। तो लैंजा बोलता अच्छा तुम्हें क्या लगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड लैंजा जो होता है वो गेट बंद कर देता है। उसने पहले अपने मदर फादर को एंड कांसरन और विचार से लोग सबको बता दिया था कि आज रात बच्चे का ध्यान रख लेना। लोग बड़ा हो गया था तो लोग खाता पी फॉर्मूल मिल्क पीता था, मतलब फार्मूला मिल्क एंड फॉर्मूल में भी बोल रही हूँ, फार्मूला मिल्क एंड खाता पीता था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो लोग बोल देते आज बच्चों का ध्यान रख लेना पहले ही से। लैंजा बोल चुका था। यहाँ पर विंग सोच रहा था कि वो मजे लेगा मगर लैंजा मजे ले लेता है एंड वो तो गेट बंद कर देता है, स्पेल लगा लेता है कि गेट खुले ना विंग का चाहने पर भी। और विंग का स्क्रीम तो सबको सुनाई दे रहा था, सब अपना कान बंद कर लेता है। और विंग के स्क्रीम के बाद किसका स्क्रीम आएगा, ऑब्वियसली बात है लावाजी का। और जो लोग यहाँ पे थे अपना बच्चा जो था ना, उन लोग दोनों थे फादर क्यों चिल्ला रहे हैं। वो लोग चारों ही बोलता है फादर क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उसके बाद लोग जो होता है वो बोलता है बच्चों सो जाओ। एंड वो लोग ना उसको जबरदस्ती सुला देते हैं। एंड जो कासल होती सीरियसली ये दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब क्या वो दोनों स्पेल नहीं लगा सकते सेपरेशन वाला। हाँ मैं इनका क्या ही करूँ। एंड जय बोलता ये क्या आवाज़ आ रही है, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं क्या, उससे कुछ हो गया क्या, उन्हें चोट लग गई। तो उसके बाद लास्ट में बोलते राजकुमार जी ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर से बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके जैसे मतलब बच्चे की तैयारी, वो चिल्ला रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है। एक मिनट ये अजीब सा क्यों चिल्ला रहा है, मतलब इससे तो बचाओ चिल्लाना चाहिए था ना, मगर ये तो मतलब वो वी का वॉइस सुनता है चिल्लाने में आवाज़ आ रहा था कि लैंजा प्लीज़ और मत करो बस, ठीक है मुझे माफ़ कर दो मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है प्लीज़। एंड ऐसा आवाज़ होने के बाद ना फिर कुछ सेकेंड के बाद विंग का टोन चेंज हो जाता है। फिर विंग ये बोल रहा था ठीक है और करो, ज़्यादा ज़ोर से करो। तो जैसे वो तो ये कैसा लड़ाई कर रहे हैं वो दोनों। तो शेयर बोलते मास्टर जैंग क्या आपको नहीं पता है कुछ भी। तो जैन बोलता क्या मुझे नहीं पता। तो जो जैन होता है ना वो एक बुक दे देते हैं। तो लैन को बोलता जैन तुम भी रूल तोड़ रहे हो। तो उसके जैन बोलते वो ये तो वांजी लेके आया था, मैं तो राजकुमार जैन को देख रहा हूँ ना, वो लैन के नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद जो लैन को रहना था वो गुस्से से देखता। तो जैन बोलते अंकल आप बच्चों को उठा दोगे। तो उसके अंदर ये सुन करके सब घूर के देखते हैं लैन कुरैन की तरफ। तो लैन कुरैन चुप हो जाता है। लैन कुरैन को तो मन में बोलता है ये साला अब शिजैन भी मेरा मेरे को फंसाने लगा है। एंड शिजैन का जो बुक होता है ना वो जैन से ले लेता है। एंड शिजैन होता है बोलता है मैं भी साथ में पढ़ूँ। एंड ये बोल के कि ना जैन जो होता है वो लेकर के चला जाता है एंड शिजैन भी पीछे चला जाता है। एंड वो दोनों बैठ के देख रहे थे। शुरू में नॉर्मल था मगर आगे चल के अभी से बात है दो लड़का ही का था वो गे था इसी के लिए। तो वो जब पलटते हैं ना पन्ना सब उनका धीरे धीरे फेस रेड होते जा रहा था, ब्रीथिंग हैवी होते जा रहा था। फाइनली एंड होता है वो दोनों बंद कर देते हैं।
वो दोनों जब एक दूसरे की तरफ देखते ना तो उन दोनों का ही एयर्स रेड हो चुका था, फेस रेड हो चुका था। उन लोग बहुत जोर जोर से ब्रीथ कर रहे थे। एंड जब वो लोग नीचे देखते ना तो उन लोग दोनों ही देखते, वो दोनों ही आड़े, तो उन लोग दोनों अपना मुंह इधर उधर कर लेते हैं, वहां से चले जाते हैं, बाहर जाते हैं वो दोनों। एंड यहाँ पे जो लैजा वीक होता है वो फिर से बच्चा का रेडी हो जाता है। तो यही तक था स्टोरी, यही एंड कर दिया। सीजन 2 अगर चाहिए होगा तो बताना। वैसे कोई इरादा नहीं तो मत बोलना यार, सीजन 2 कोई मत बोलना, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ नहीं है सीजन 2 के लिए, ठीक है। अरे तू फिर से आ गई, तू आ जा इधर आ। छाती पे एकदम बैठती है साली, चीतो करके सब इसको छाती पे बैठता। तो बाय बाय एवरीवन। तो जल्दी जल्दी में से एंड किया, समझ में तो आया होगा जल्दी जल्दी में। खैर एंड तो हो ही चुका था। बाय एवरीवन इतना जल्दी में फटक से नहीं बोले, और इसीलिए कही कि मेरा भाई आ गया था। मेरा घर में सबको पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा बहन, मेरा अम्मी, सबको। मगर भाई को अगर पता नहीं, बाप रे इतना गुस्सा करेगा। वैसे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं बता रही, मगर भाई काम से आया था तो ऑब्वियसली बात है, गुस्सा करता। क्या कर रही है भचर भचर मोबाइल में, ठीक है। इसी के लिए ऐसा सोच रहा मत कि भाई को अगर पता चल गया तो कितना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरा भाई का भी नहीं चलता है उतना घर पे, मेरे को शौक चढ़ा करने का हम करेंगे, ठीक है। सबका चलता है, मगर जिसका जो मर्जी है, जो अपना मर्जी से कर रहा है, जिसका जो काम है वो कर रहा है, खुशी से कर रहा है, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। साफ सीधा सबका बात यही रहता है, उसका मर्जी। तेरा नाम नहीं लिया जा रहा, तेरे से रिलेटेड नहीं है, बात खत्म। और फिर मेरा भाई का आने के बाद मेरा अभी लोग भी आ गई, तो मेरे घर में सब आ गया। वैसे तो मैं अकेले घर में तो इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक है। और लाइट अभी भी गया हुआ सेम, अभी तक आया नहीं है। लाइट तो अभी जा ही रहा है, क्या ही बोलूं। तो यही बताना था कि जल्दी में बाय का है बोली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरा आवाज बहुत हरी लगा होगा, मतलब बहुत जल्दी में लगा होगा, कितना जल्दी बाय। वैसे स्टोरी तो खत्म हो चुका है, स्टोरी को तो मैंने आराम से खत्म किया, मगर जब बाय बोलने का बात बकर बकर करती हूँ वो नहीं कर पाई थी। तो इसी के लिए अभी आई हूँ छत पे, अपना बहन को बगल में चिपका करके बैठा हुआ है, वो बैठा के रखा है मैंने, चुप करके बैठी हुई है, एक्टिंग कर रही है मेरा मिमिक्री बैठ के, ठीक है। घर में सबसे छोटी है, मगर फिर भी बकवास बहुत बड़ा बड़ा देते हैं हम सबको, घर में सबको। छोटी होने का कम से कम कुछ तो फायदा उठाया जाए। और एक फायदा ये भी रहता, घर का कोई काम नहीं करते, जो भी खाना पकाए सबको उठा लेंगे, कोई कुछ बोल नहीं सकता। सबसे छोटी, और हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हम किसी का भी खाना उठा के खा लेते हैं। मेरा बहन बनाती है, उसको उठा लेते हैं। आज आलू बनाए नहीं खाना, आलू गोश्त बनाएगी तो खाएंगे, आलू नहीं खाते, ठीक है। आलू खिला खिला के मेरे को, जब छत में साथ में रहते थे शुरू में, अभी 1-2 साल हो गया ना रे उसको, 22 में रहते थे, 2022 में रहते थे। तो एक आलू ज्यादातर खिलाती थी, ज्यादा आलू खा खा के मेरा आलू से मन उतर गया। अब आलू बनाती है तो नहीं खाते हैं। और जब से इसका खाना छोड़े तब से ताकत भी कम हो गया, क्योंकि ये जबरदस्ती का खिलाती थी। बस 1 इसी का रहता था, खाना पड़ता ही था और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए फिर से खुशामद किया जा रहा है, प्लीज पका दीजिए मेरे लिए। छत पे रहना शुरू करना होगा फिर से, नीचे रहने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, चाहे जैसा भी जितना ही बोलेगी, यही पकाती थी तो ताकत था वही। ये बात सही है, वही आलू में खिलाती थी, कभी कभी चिकन पकाती थी, चिकन का रेटिंग, मगर ज्यादातर उसमें ज्यादातर सिरवा रहता था, ज्यादातर पानी, मगर वो खा लेते थे, मानते पानी खाते थे, मगर ताकत था। अब नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बात है, इतना भचर भचर काय करे नहीं पता। यही तो मेरा अच्छा लगता है, मेरे को सोचना नहीं पड़ता है बात करने के लिए अपना चैनल पे, हम बस बोल देते हैं। 3 मिनट हुआ है, 4 काम का, अगर मेरा भी काम है 70। तो कम्युनिटी चेकआउट करते रहना, क्योंकि कोई भी हम चैनल में डाले, हम कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देते हैं। मेरा सेकंड चैनल पे डाले तो भी पोस्ट डाल देते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे कि उसमें साइको और माफिया चल रहा है, साइको नहीं स्पाई, स्पाई और माफिया चल रहा है।
ठीक है, तो उसका भी इसी में हम पोस्ट डालते हैं। और एक दिन मतलब हर दिन हम पोस्ट डालते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं डालते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट डालते हैं। अब वीडियो तो अपने आप ही रेगुलर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बातें इतना बोरिंग हो रहे हैं। और पुराना वीडियो भी रीअपलोड कर दे रहे हैं जो मेरे को पसंद आ रहा है, क्योंकि हम खुद ही का वीडियो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मजाक से हट के पुराना में हमरा उतना ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते थे, मगर पुराना मेरे को ज़्यादा अपना पसंद आता है। नया भी आता है, ऐसा नहीं आता, मगर एक्चुअली क्या है ना, नया अभी भी मेरा दिमाग में है याद, और पुराना जो है ना भूल गया है थोड़ा थोड़ा, तो पुराना सुनने में ना न्यू लगता है, इसी के लिए। और नया सब ऑलरेडी से याद है, तो जब ये सब भी पुराना हो जाएगा तब करेंगे। तो कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करते रहना, उसमें जिसको जिसको कमेंट करने में तुम लोग इंट्रोवर्ट है, ऑब्वियसली बात है तुम लोग है, तभी तो नहीं होता है। वैसे अब मेरे को कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बहुत पड़ता था, मगर अब नहीं पड़ता यार। पहले बच्चा थे, पहले समझता नहीं था, पहले ये सोचते थे कमेंट आ जाता है नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो कमेंट, मेरे को नहीं चाहिए। तो कम्युनिटी पोस्ट में हम सीधा वोट वाला सीन डाल देते हैं, सीधा वोटिंग वाला। तो वोट करने में तो तुम लोग का नाम नहीं जा रहा, तुम लोग का कुछ नहीं जा रहा, तो वोट कर देना, ठीक है। कमेंट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं शौक चढ़ा, अब शौक उतर गया जब से अगल आया। पहले जो जोश में जो शुरू किए थे उसका चक्कर में पहले तो स्टार्ट किए थे बस ऐसे ही करने के लिए, फिर आगे चल के खुद ही अपना चैनल को हम बर्बाद कर दिए पार्ट वाइज डाल के, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, मेरे को पता है। और अभी मेरा कमबैक हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि पार्ट वाइज डालने के बाद फिर हम वन शॉट जब ढाले तो हम बहुत ज़्यादा गैप कर दिए, क्योंकि हम डिमोटिवेट हो गए थे। और अभी जब 2 महीने से फिर से ढाल रहे हैं तो तुम लोग को आने को हो ही नहीं रहा ठीक है। तो अब मेरा वीडियो जाता ही नहीं है, 500 तो जाते ही नहीं, तो और क्या ही बोलूँ मैं। पहले के से ज़्यादा होता था, अब नहीं होता है। तो सिंपल सा बात है, बस इतनी बात करना था। कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना, इंट्रोवर्ट इंसान हो, दैट्स ऑल। और जो थर्ड चैनल है उसको भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, उसमें भी कोई स्टोरी डालूंगी तो कम्युनिटी में ही डालूंगी, ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स। और कोई सिप भी बताना होगा दुनिया का कोई और कोना से तो भी बता देना, उसी में जो ढालना होगा उसी में डालेंगे, जितना भी सिप है। एनिमे का हो, नॉवेल का हो, देखो एनिमे और नॉवेल का नहीं बता सकती इसलिए क्योंकि मैं सब नहीं देखने जाऊंगी, खास करके साला सब एकदम रोतू सा ही एनिमे आता है, रोतू सा ड्रामा आता है, मतलब जिंदगी जैसा उससे ज्यादा रोना ड्रामा में रहता है। फिर अपना जिंदगी जो ऐसी झंड है वो ऐसा लगता नहीं, मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छा है ड्रामा से, और ड्रामा से ज्यादा अच्छा है मेरा जिंदगी, ऐसा लगता है। और 2 साल ढालूंगी तो बता देंगे कि स्टोरेज का भी थोड़ा सा कमी हो रहा है मेरा मोबाइल में, स्टोरेज बहुत कम है एक्चुअल में मेरा, पता है क्या। क्या बता रही हूँ अभी स्टोरेज देख करके, मतलब स्टोरेज भिखारी का भी बहुत ज़्यादा लेता है। एक्चुअल में 111 GB का है, मगर 70 GB, वाह लाइट आ गया, सही बोले हम तो सिंपल तो बात है, स्टोरेज अभी 70 GB यूज हुआ है, मगर फिर भी अगर हम 3 घंटा का लगा देंगे, फिर 2.25 घंटा का भी वीडियो एडिट करने में एक्सेप्ट नहीं लेगा, स्टोरेज बहुत जाते। और एक कांचे का स्टोरेज ज्यादा यार, आधा भी नहीं यूज किए, मतलब आधा कम से कम यूज किए लिटरली, फिर भी स्टोरेज ज्यादा। चलो ठीक है, ये बोलना था। 2 शॉट और देखो 3 शॉट तभी करूंगी जब स्टोरी लगभग कितना घंटा का रहेगा, तब 6 घंटा का, 5 या 6 घंटा का रहेगा तो 3 शॉट करूंगी, वरना 4 घंटा का अंदर रहेगा तो 2 शॉट ही करूंगी, सिंपल सा बात है। That's all. Bye bye and take care of yourself.